क्रिस्टल मेथ या जिसे ज्यादातर लोग आइस के नाम से जानते हैं, ये नाम शायद हमने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, पर इसकी पूरी कहानी है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक ड्रग की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो चलिए आज इसी को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल कि जब कोई आइस का इस्तेमाल करता है तो आखिर होता क्या है? इसका जवाब जितना सीधा लगता है ना, उतना है नहीं, बल्कि ये कहीं ज्यादा पेचीदा है। क्योंकि इसका असर आप देखिए सिर्फ इंसानी शरीर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस तक ही नहीं रुकता। नहीं, ये कहानी उन जगहों की भी है, उन कमरों की, उन दीवारों की है जहाँ ये बनाया या इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसे जहर की कहानी है जो दीवारों तक में समा जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आइस है क्या चीज। अच्छा, तो साइंटिफिक भाषा में कहें तो आइस क्रिस्टल मेथोमेफ्टामीन का ही एक रूप है। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जो सीधे हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, मेथाम्फेटामीन के ना सारे रूप एक जैसे नहीं होते। एक होता है स्पीड, जो इसका पाउडर फॉर्म है, और दूसरा है आइस, इसका क्रिस्टल वाला रूप, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइस जो है वो स्पीड से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल और एडिक्टिव होता है, और बस यही वजह है कि ये इतनी बड़ी चिंता की बात बन जाता है। तो अब जब ये जान गए हैं कि आइस क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे शरीर पर आखिर करता क्या है। इस्तेमाल करने के फौरन बाद इंसान को एक जबरदस्त खुशी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी महसूस हो सकती है। शरीर भी तुरंत रिएक्ट करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, भूख एकदम से गायब हो जाती है और बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। लेकिन जब इसका असर उतरना शुरू होता है तो शुरू होता है कम डाउन का मुश्किल दौर, और ये कई दिनों तक चल सकता है। इसमें जबरदस्त चिड़चिड़ापन, थकान और यहाँ तक कि पैरानोया भी हो सकता है, मतलब हर किसी पर बेवजह का शक करना। और अगर इसका इस्तेमाल लंबे समय तक चले तो नतीजे और भी भयानक होते हैं। दांतों का पूरी तरह सड़ जाना, दिल और किडनी को डैमेज, स्ट्रोक का खतरा और आइस साइकोसिस जैसी दिमागी हालत जिसमें इंसान को वो चीजें दिखने और सुनाई देने लगती हैं जो हैं ही नहीं। और इन सबसे बड़ा खतरा है इसकी लत, मतलब इस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि आइस का असर सिर्फ इंसान के शरीर के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया पर भी पड़ता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जिन जगहों पर मैथ बनाया जाता है ना, वो एक तरह के जहरीले केमिकल वॉर जोन बन जाते हैं। यहाँ जो केमिकल्स पीछे छूट जाते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हें साफ करना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन जहरीले निशानों की, उन अदृश्य खतरों की जो ये अपने पीछे छोड़ जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? मैथ बनाने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं ना, वो कोई बहुत अनोखी चीजें नहीं है, वो अक्सर हमारे आपके घरों में मिल जाती हैं। सोचिए, नेल पॉलिश रिमूवर, बैटरी, यहाँ तक कि नालियाँ साफ करने वाला ड्रेन क्लीनर, ये चीजें अकेले में ही खतरनाक होती हैं ना, और जब इन्हें एक साथ मिला दिया जाता है तो ये एक जानलेवा जहरीला कॉकटेल बन जाता है। इस जहरीले कचरे को साफ करने के प्रोसेस को रिमीडिएशन कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि उस जगह को वापस इतना सुरक्षित बनाना है कि वहां कोई इंसान रह सके। तो यहाँ रिकवरी के दो पहलू हैं, एक उन लोगों के लिए जो इस लत से जूझ रहे हैं, और दूसरा उन जगहों के लिए जो इसके जहर से भर चुकी हैं। जो लोग इसकी गिरफ्त में हैं उनकी मदद के लिए कई रास्ते हैं। शरीर से जहर निकालने के लिए डिटॉक्स से लेकर काउंसलिंग और सपोर्ट ग्रुप्स तक, ये सब रिकवरी की राह में बहुत अहमियत रखते हैं। और जहां तक जगहों की रिकवरी की बात है तो वो एक पूरी साइंटिफिक प्रक्रिया है। ये सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं है, ये दीवारों में, फर्श में और हवा में मौजूद उन अदृश्य जहरीले कणों को हटाने का एक बहुत ही गहरा और मुश्किल अभियान है। तो सवाल ये उठता है कि किसी जगह को साफ माना कब जाता है? मतलब क्या कोई पैमाना है इसका? हाँ, बिल्कुल है, और ये काफी सख्त है। कुछ जगहों पर तो नियम ये है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर के एरिया में, मतलब एक छोटे से चौकोर टुकड़े में, अगर 1.5 माइक्रोग्राम से भी कम मेथाम्फेटामाइन मिलता है, सिर्फ तब उसे सुरक्षित माना जाएगा। इससे अंदाजा लगाइए कि ये सफाई कितनी ज्यादा बारीक और कितनी गंभीर होती है। ये पूरी प्रक्रिया कई स्टेप्स में होती है। पहले एक्सपर्ट्स आकर जगह का जायजा लेते हैं, फिर जहरीली चीजों को वहां से हटाया जाता है। इसके बाद स्पेशल HEPA वैक्यूम से सफाई होती है, फिर डिटर्जेंट वाले पानी से धुलाई
और आखिर में दोबारा सैंपल लेकर ये पक्का किया जाता है कि अब जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जब सब कुछ साफ हो जाता है तब भी आइस अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाता है, एक ऐसी विरासत जिसे मिटाना इन केमिकल्स को साफ करने से भी ज्यादा मुश्किल है। और ये शायद सबसे जरूरी बात है। जब हम इस मुद्दे पर बात करते हैं तो हमारे शब्द बहुत मायने रखते हैं। नशेड़ी या ड्रग एडिक्ट जैसे शब्द ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये एक कलंक है जो लोगों को मदद मांगने से रोकते हैं। रिकवरी का रास्ता हमदर्दी और सम्मान से होकर गुजरता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब ड्रग का इस्तेमाल बंद हो जाए और जगहें भी साफ हो जाएं, तो क्या उसका असर वाकई पूरी तरह खत्म हो जाता है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्रिस्टल मेथ का असर शरीर और दीवारों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी सोच और हमारे समाज पर भी अपनी छाप छोड़ जाता है।